देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला बिजनौर के ग्राम पंचायत मुबारकपुर में, जहां पर जो गांव वाले हैं, ग्रामवासी हैं, उन्होंने बड़े आरोप जो हैं वो ग्राम प्रधान पर लगाए हैं। और उनका सीधा आरोप है कि मनरेगा के नाम पर लाखों रुपए की ठगी यहाँ पर हुई है, लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तस्वीरों में आप देखेंगे इस वक्त हम जो पंचायत घर है वहाँ पर मौजूद हैं। लिखा हुआ आप देखेंगे सचिवालय ग्राम पंचायत मुबारकपुर, टप्पा भारती, विकासखंड अल्लाहपुर, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ग्राम प्रधान है यहाँ पर हरपाल, है ना, हरपाल सिंह यहाँ पर ग्राम प्रधान है। और सचिव यहाँ पर सचिव, ग्राम पंचायत सचिव यही है। अच्छा, ग्राम पंचायत सचिव यहाँ पर सहदेव सिंह हैं। तो यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है मनरेगा के नाम पर लाखों रुपए की ठगी यहाँ पर हुई है और अपने परिचित मजदूरों के अकाउंट में पैसे डाल दिए गए, फिर उनसे मिलकर पैसे ले लिया गया। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे बातचीत करेंगे। और इस वक्त हम सीधा उनके पास पहुंच गए हैं। जी भाई साहब, पहला आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरिशंकर शास्त्री है जी। और मनरेगा में जिस ढंग से भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है वो अपने आप में बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल अलग है। इसका मोडस ऑपरेंडी बड़ा ही आसान है। ये अपने परिचित मजदूरों के अकाउंट में पैसे डालते हैं बगैर उनकी मजदूरी लिए। मजदूरी पे नहीं जाएंगे और उनके अकाउंट में पैसे डालेंगे। और ये लोग जाकर के, इसका पति जो है जिसका नाम जितेंद्र शर्मा है, वो जाकर के इनसे पैसे लेके आता है। कुछ शराब पीने के कुछ पैसे इनको कमीशन के तौर पे दे दिए जाते हैं। और ये नहीं, इस ढंग से इन लोगों ने प्रचुर मात्रा में बेनामी और नामी संपत्ति इकट्ठी कर ली है। और कम से कम इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है कि इसका एक विदेश में एक लड़का MBBS करके आया है, एक लड़की पेड सीट पे 50 लाख से ज़्यादा पर यहाँ से MBBS BDS वगैरह कर रही है। और उसके बाद तीसरी लड़कियों को भी इसने लाइन पे लगा दिया है। बहुत बड़ी कोठी बना ली है और उसके बावजूद इतनी बेनामी संपत्ति और नाम के प्लॉट रोड खरीद लिए हैं कि जिसका कुछ वो नहीं है। जितनी भी इंक्वायरियाँ आती हैं उस इंक्वायरी वालों को ये 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये रिश्वत के तौर पर दे देता है। और वो आगे मनरेगा के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वहाँ तक पहुँचता है। क्योंकि मनरेगा के डिप्टी कमिश्नर के पास एक बार मैं जाके मिला था तो मैंने उनसे कहा कि ये शिकायत है। कहते पहले एफिडेविट लाओ। मैं सीधा DM के पास गया, मैंने कहा एफिडेविट मांग रहे हैं। कहते एफिडेविट नहीं होता, आप मुझे दो शिकायत। इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी वाली को इन्होंने जो है मतलब पैसे दे दिए। अब वो इंक्वायरी में संलिप्त कौन कौन है? आप बता रहे हैं कि रोजगार सेवक, क्या नाम है उनका? मनरेगा की रोजगार सेवक वो बबीता शर्मा है, वो है। उसका पति जितेंद्र शर्मा है, वो भी है। और उसके बाद में जितने भी सुपरवाइजिंग स्टाफ है, चाहे वो सहदेव सिंह है, ये पंचायत सचिव, हाँ, या इनका टेक्निकल असिस्टेंट, और या फिर BDO, और या फिर ये मनरेगा का ये डिप्टी कमिश्नर, ये बिल्कुल जो है करप्ट लोग हैं। और किसी भी तरह से जो सबूत मैंने इनको दिए, इन्होंने वो सबूत लीक कर दिए। और मनरेगा के रोजगार सेवक का जो पति है उनको जाकर धमकाता है। यूँ कहता है कि भाई तुम्हें मैं जान से मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तुम्हें मैं जेल में बंद करवा दूंगा, तुमने मेरे खिलाफ गवाही कैसे दी मेरी पत्नी के खिलाफ, वगैरह वगैरह, ये हो रहा है। और जो रिपोर्ट अधिकारी यहाँ पर आते भी ईमानदारी से रिपोर्ट करते हैं तो उनकी रिपोर्ट को दबा भी देते हैं। अभी एक रिपोर्ट सबमिट होने वाली है, देखते हैं उसमें क्या हुआ है। अभी कोई 1 हफ्ते पहले इंक्वायरी हुई थी, परंतु ये कहता घूम रहा है कि भाई मैंने उनको ही पैसे पहुँचा दिए, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी ऊपर तक पैसे पहुंच चुके हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये वो आपसे बोलते हैं। बिल्कुल, जबकि सबूत पूरे हैं, लोगों ने गवाहियाँ भी दी हैं। अब जैसे मेरे साथ में एक खड़े हैं, हमारे गाँव के बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो बहुत पहले से रह रहे हैं। इनके यहाँ भी उन्होंने मतलब पैसे भिजवा दिए अकाउंट में, फिर इनसे लेने के लिए आए पैसे, फिर पैसे इनसे लेने के लिए आए दिए भाई। हाँ, बता दो आगे। अच्छा, आपके बताइए क्या हुआ था? मेरा नाम रमेश सिंह है, ग्राम लेदरपुर का निवासी हूँ। हमको कोई पता नहीं था कि पेड़ लगाने की मजदूरी मिलती है। अच्छा। मैंने पिछले साल 16 और 2 18 हाजिरी करी थी। हाँ। जिसमें इन्होंने मुझे 10 हाजिरी के पैसे भेजे। 10 हाजिरी के पैसे भेजे? कितनी हाजिरी हुई थी? 18 दोनों मियाँ बीवियों की। अच्छा। 18 हाजिरी हुई। जब एक जांच टीम आई अभी 8-10 दिन पहले, दीपावली से पहले, तो उन्होंने कहा, वो मेरे खेत पर पहुंच गया अचानक ही कि तुमको पेड़ मिले थे पिछले साल। मैंने कहा जी हाँ पेड़ मिले थे। पैसा मिला आपको? मैंने कहा जी पैसा तो हमें नहीं मिला। मैंने नहीं, तुम्हारे खेत की 15 मजदूरी हैं। अच्छा। हाँ, तो जब वो आए, इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी बीवी का खाता है? मैंने कहा हाँ जी है। ना, किताब लाओ, किताब में ले गया। तो इन्होंने उसमें 10 दिन के पैसे भेजे थे, 2270 रुपये। तो उसमें इन्होंने कहा बबीता के पति ने कि भाई रमेश जी वो पैसे धोखे से पड़ गए हैं। अच्छा। मैंने कहा चलो भाई, धोखा तो हो जाता है। हमें ये पता नहीं था कि 15 मजदूरी हमारे खेत की पेड़ लगाई की हमारी है। वो मैंने इनको 2370 रुपये निकाल कर
दे दिए। पता उस दिन चला जिस दिन वो जांच टीम आई। मैंने जितेंद्र के सामने कहा, क्यों भाई तुमने क्यों पैसे लिए मुझसे? तो चुप। अच्छा अच्छा भाई साहब आप बताइए इसी प्रकार से ये जो जितेंद्र शर्मा है या इसकी पत्नी है वो रोजगार सेवक मनरेगा की, वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ से किसी को वो ले गए अपने साथ ड्राइवर, उस ड्राइवर को पेमेंट देते हैं मनरेगा से। वो ड्राइवर जो है मनरेगा अकाउंट से पेमेंट दिया जाता है, उसको झूठा दिखाया जाता है कि उसने इतनी नौकरी की, उसने मजदूरी की है, और उसको जैसे मान लो उसकी 1100 रुपये हुए दिल्ली जाने और आने के, तो उसको पेमेंट भेजा जाएगा 20,000 रुपये, 2,000 रुपये उसको देके कहेंगे 18,000 में वापस दे दो। ये इस तरह का घोटाला है कि इसको तुम डिग करोगे तो बहुत कुछ निकलेगा। और तो भाई साहब कब से चल रहा है ये करीब 2010 से चल रहा है, बल्कि उससे ही पहले से। और कोई भी अधिकारी जो है उनको पैसे पहुंच जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। 2010 से अब तक प्रधान भी चेंज हुए हैं या वही नहीं, कई बार चेंज हुए हैं प्रधान। तो उन प्रधानों की क्या भूमिका रही? क्या उन प्रधानों ने प्रयास नहीं किया कि इन सब चीज़ों को रोका जाए? देखो, प्रधानों का रोल इसमें पैसिव है, उनको केवल सिग्नेचर करने पड़ते हैं इसमें, परंतु सुपरवाइजरी रोल है। प्रधान का कर्तव्य बनता है कि वो इस रोके, परंतु मैं तो देखता हूँ रुकता है नहीं, उल्टा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला अगर प्रधान चाहे, क्योंकि ग्राम पंचायत का एक तरीके से करता धरता सारे चार्जेस जो है वो प्रधान के ऊपर होते हैं, अगर वो साइन ना करें तो नहीं होगा, एक रुपये में नहीं निकला जाएगा ना, क्योंकि पंचायत उसी के नाम पे निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ग्राम पंचायत के प्रधान भी हैं, सब हैं। तो इस वक्त मौजूदा प्रधान कौन है और उनकी भूमिका फिलहाल क्या है? इस वक्त मौजूदा प्रधान जो है हरपाल सिंह, और उनकी भूमिका ये है कि मैं तो साइन करता नहीं हूँ, या मैंने साइन, मतलब वो भी डिफेंसिव मोड में आ गए हैं उसी के पक्ष में, जो कि रोजगार सेवक है। यानी संतोषजनक जवाब आपको मिलता नहीं मिलते। रोजगार सेवक जो है, रोजगार सेवक ने इनको डरा दिया प्रधान को कि हम फंसेंगे तो तू ही फंसेगा। तो प्रधान जो इस तरह से उनके ही पक्ष में आ गया है, जबकि आप धरातल पे देखो कि एक भी काम नहीं है। जितने पिछले काम हुए, मेरे पास लिस्ट है, जितने ही पिछले काम हुए हैं उन कामों में 10% काम भी धरातल पर नहीं है। पूरा का पूरा काम साहब। और पिछले जो गांववासी वो बताते हैं, पिछले 1 साल से मनरेगा में कोई काम नहीं हुआ है, परंतु जिससे फाइलों में काम चल रहा है। अच्छा, फाइलों में मनरेगा में क्या क्या कार्य उन्होंने दिखाए हैं गाँव में, अगर हम बात करें तो? इन्होंने बहुत सारे काम दिखाए हैं, जैसे प्लांटेशन, जैसे एक चक रोड पे काम करना, जैसे नाला खुदाई, कुछ भी काम धरातल पे नहीं है, थोड़ा भी। उसके लिए पैसे लगातार निकाले गए हैं। और इसके अलावा ये तो ये तरीका सीधा, उल्टे तरीके भी हैं, मतलब लोगों से काम करवाते हैं, अब सारे के सारे जॉब कार्ड अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं, उस जॉब कार्ड पर जो है उसकी मजदूरियाँ नहीं चढ़ाएंगे, हाजिरी नहीं चढ़ाएंगे, और जो वो लोग मांगेंगे तो उनको 20-20 मजदूरी होती है, 2 मजदूरी के पैसे दे देगा, 18 के मजदूरी के पैसे वो अपने किसी जान पहचान के वाले के अकाउंट में डाल देगा, उनसे वापस ले आएंगे कि 100 रुपये तू शराब के लिए रख ले, बाकी हमें दे दे। और गाँव में देखते ऐसे ही हैं। अच्छा, बिलाक का खर्चा बतावे सीधा भाई, वो बिलाक का खर्चा बताता कि अधिकारी लोग लेते हैं, कागजों में खर्च दिखा करके अपने मिली भगत करके अपनी टीम बना करके आपस में पैसा बट रहा है। बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है 2010 से अब तक आप बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं? अभी 2010 से अगर अब तक का कैलकुलेशन करोगे तो मेरे हिसाब से ये घोटाला जो है 15 करोड़ रुपए से भी ऊपर का बैठेगा। यानी 15 करोड़ रुपए का घोटाला एक ग्राम पंचायत में? बिल्कुल, मतलब मनरेगा के सहारे? हाँ, उसी पैसे से इसने एक स्कूल खरीदा, उसी पैसे से 5-5, 10-10 लाख रुपए की गाड़ियां ये लोगों को गिफ्ट करता है। अच्छा। हाँ, और इसका जो वास्तव में इसकी संपत्ति क्या है, 2-3 प्लॉट हैं इसके पास में जो करोड़ों रुपए के हैं। ये जो मनरेगा रोजगार सेवक की बात हो रही है? रोजगार सेवक, यहाँ रोजगार सेवक का पास, जब से वो रोजगार सेवक बनी है उससे पहले उसके पास साइकिल भी नहीं थी, और आज उसके पास गाड़ियां हैं, गाड़ियां अपनी सालियों को गिफ्ट करता है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हम उसकी बिल्डिंग भी दिखाएंगे आपको, बिल्डिंग बना रखी है, और 5-5, 6-6 लाख रुपए तो वो ऐसे अधिकारी को गिफ्ट कर देता है, मतलब रिश्वत के तौर पर। देखिए बहुत बड़ा आरोप जो है वो ग्राम पंचायत मुबारकपुर, जो बिजनौर की ग्राम पंचायत है, वहाँ के रोजगार सेवक पर बड़े आरोप यहाँ की जनता लगा रही है, और सीधा आरोप है कि 15 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने किया है। 2010 से लेकर अब 2026 तक 15 करोड़ रुपए जो है वो अब तक भ्रष्टाचार उसका कर चुके हैं, और बता रहे हैं कि वो बड़े बड़े लोगों को 15-15 लाख रुपए की गाड़ियाँ गिफ्ट करते हैं, और अपनी मिली भगत से कुछ लोगों को यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि वो ज़रूरतमंद हैं, उनके अकाउंट में पैसा ले लिया जाता है और वो मिल बांट के फिर खा लेते हैं। जी भाई साहब, भी बताइए, मौके पे भी हम जाएंगे, कहाँ कहाँ उन्होंने कार्य दिखाए हैं, ये बताइए, इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है और किन संबंधित अधिकारियों से आप मिले हैं? इसकी शिकायत सबसे पहले मनरेगा के डिप्टी कमिश्नर को मैंने की,
सीडीओ से मिलने की पूरी कोशिश की, सीडीओ ने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद में मैं डीएम के पास गया। अभी कल परसों में कमिश्नर मुरादाबाद के पास जाने वाला हूँ पूरी शिकायत को लेकर के, कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करवाएं इसकी, तो सोचा सच्चाई सामने आ सके। अच्छा, ये मनरेगा के डिप्टी कमिश्नर साहब मिले, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि पहले शिकायत का वो लाओ, क्या एफिडेविट। मैंने कभी ऐसे कौन लोग शिकायत करते हैं उनका एफिडेविट लाओ। मैंने कहा ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है, शिकायतकर्ता से आप एफिडेविट मांग रहे हो। फिर ये कहते हैं कि जी वो तो प्लांटेशन का होता है, पानी आया तो गिर गया, पानी नहीं आया तो मर गया। तो मैंने कहा प्लांटेशन कराते क्यों? प्लांटेशन के नाम पर ही करोड़ों रुपए निकाल रहे हो आप। तो वहाँ वो चुप हो जाते हैं। अच्छा, हम जांच कराएंगे। तो जांच कराने के लिए जिस भी जांचकर्ता को यहाँ पर भेजते हैं तो जांचकर्ताओं को पैसे दे दिए जाते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि मैंने वो उसका पति मनरेगा रोजगार सेवक का पति ये कहता घूमता है कि हमने पैसे पहुँचा दिए हैं। अच्छा। अब उसका करें क्या हम लोग? हम तो ये चाहते हैं कि जांच हो, अच्छी तरह से जांच हो और पूरी तरह से जांच हो। अच्छा, आप डीएम से भी मिले हैं, जो बिजनौर डीएम है, डीएम उनका क्या कहना है? उनका ये है कि भी हम जांच कराएंगे, बस इतना कहा उन्होंने। हाँ। अच्छा, कितनी बार आप अधिकारियों से मिल चुके हैं? मैं कम से कम 7-8 बार मिल चुका हूँ। और मुझे लगता है कि अब कमिश्नर से मिलने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हूँ। हाई कोर्ट ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये लोग छुपा रहे हैं इसको। मनरेगा कमिश्नर ये सोचता है कि अगर सामने आएगा तो वो भी फंसेगा, क्योंकि पैसा सुपरवाइजरी रोल उसका भी है। वो क्यों इनके फोटो देख देख के इनके बिल ओके करता है? तो मनरेगा कमिश्नर जो है, डिप्टी कमिश्नर जिसका नाम शायद आरबी यादव है, वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। यानी छोटे बड़े सब अधिकारी आपस में सब मिले हुए हैं। हाँ, 7-8 चक्कर लगाने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये आश्वासन भी नहीं है कि हम सही तरह से तुम्हारी शिकायत का अन्वेषण करेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे, कुछ नहीं है। यानी सीधी प्लानिंग, अब आप हाई कोर्ट जाएंगे। एक अधिकारी जो उनमें से आया था उसने मुझे ये बताया कि तुम्हारी शिकायत में तथ्य है, दम है, पर ये लोग तुम्हें न्याय नहीं देंगे। हाँ, तुम्हें न्याय नहीं देंगे। क्या बताया? उनका नाम बताइए एक बार। और रोजगार सेवक जो है, रोजगार सेवक हैं बबीता शर्मा और उसका पति है जितेंद्र शर्मा। इनके खिलाफ जब तक आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा सच्चाई सामने नहीं आएगी। आपराधिक मामला दर्ज होकर के जब शिकायत का अन्वेषण हो तो सच्चाई सामने आएगी। देखिए, सीधे तौर पर ज़िला बिजनौर की ग्राम पंचायत मुबारकपुर में जो मनरेगा की यहाँ पर रोज़गार सेवक हैं बबीता शर्मा, वो सवालों के घेरे में हैं। सीधा आरोप है कि 15 करोड़ रुपए का घोटाला 2010 से 2026 तक वो कर चुकी हैं। और शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि वो कई अधिकारियों के पास उन्होंने दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। डिप्टी कमिश्नर तक वो गए और उनका साफ तौर से कहना था कि आप एफिडेविट लाएं। और अब जो है गांववासी शिकायतकर्ता ये तैयारी में है कि वो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से ही अपनी जो गुहार है वो लगाएंगे और वहीं से ही उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। मौके पर भी हम आपको जाके दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ मनरेगा के नाम पर पैसा ग्राम पंचायत मुबारकपुर में आ रहा है। तो ग्राम पंचायत मुबारकपुर की उस ज़मीन पर हम पहुंच गए हैं जहां पर मनरेगा के नाम पर प्लांटेशन दिखा करके करोड़ों की ठगी हो रही है। मौके पर आप देखेंगे कि ये खेत बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, इस तरफ जो है वो प्लांटेशन हो रहा है। लोकल लोगों ने यहाँ पालक बोया हुआ है और जिस तरफ आप नज़रें दौड़ाएंगे ये सब मनरेगा में प्लांटेशन के नाम पर पेपरों में दिखाया हुआ है कि इस पर मनरेगा काम कर रहा है, सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं और सारा जो काम है वो ठीक ठाक चल रहा है। मेरे साथ जो शिकायतकर्ता हैं वो हैं। भाई साहब बताइए, मौके पे हम आए हैं, यहाँ तो कुछ प्लांटेशन दिख नहीं रहा, तो कितनी ज़मीन है लगभग कितनी है मनरेगा की? प्लांटेशन के ऐसे केस कम से कम मैं समझता हूँ कि 200 से भी ज़्यादा हैं और उन सभी में बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार है। कहीं एक पेड़ भी नहीं है। इसके अलावा बंदे पर भी प्लांटेशन दिखाया गया है। बंदा जो है करीब करीब 1 किलोमीटर लंबा है, उस पर कहीं प्लांटेशन नहीं है। उसके बाद में हाईवे पे प्लांटेशन दिखाया गया है। किसी भी खेत पर जाओगे प्लांटेशन के एक प्लांटेशन आपको नहीं मिलेगा, एक भी करके। ये भी जो आप देख रहे हो ये पालक है, ये पालक बोया हुआ है, प्लांटेशन है ही नहीं है। ये जो है केवल फोटो खींच के ले जाता है, प्लांटेशन कहीं कराता ही नहीं है किसी भी तरह से। पूरे गांव की मुबारकपुर की लगभग कितनी जमीन होगी जिन पर मनरेगा प्लांटेशन दिखाया हुआ है? मैं समझता हूँ अगर बीघे में आप नापोगे तो ये बीघा कम से कम 40 बीघा से भी ज़्यादा बैठेगी। अच्छा। जो वो जमीन, और अब बंदे को इंक्लूड करेगा तो वो अलग है, वो तो बहुत ही बड़ा है। ये बहुत दिखाता है उसमें प्लांटेशन, कहीं भी दिखाएगा, बंदे भी दिखा देगा, परंतु प्लांटेशन होता नहीं है कहीं पर भी। यानी बंदे के विकास कार्य भी दिखाते होंगे वो, उसके नाम पर भी पैसा ले रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं हमने सफाई की है, सफाई होती नहीं है, पैसा निकाल लिया जाता है। अच्छा। हमने मिट्टी डाली है, मिट्टी डालने के 3 लाख रुपए करीब हर साल आते हैं। आज तक मिट्टी नहीं डलवाई है इसके ऊपर, परंतु हर साल 3 लाख रुपए वो जीरो हो जाता है।
अच्छा, आपके पास सारे दस्तावेज हैं, सारे सबूत हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूरे लेकर के आप लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, कितना वक्त हुआ आपको ये लड़ाई लड़ते हुए? मुझे लड़ाई लड़ते हुए करीब 11 महीने हो चुके हैं और मैं इसको और आगे ले जाऊंगा, चाहे 11 साल क्यों न लग जाए, परंतु इसको खोद के बाहर निकालना है। इस जो भी कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है इसको सामने लाना है, जो लोग देख सकेंगे हो क्या रहा है। तो देखिए, तमाम अधिकारियों के पास ये गए, डीएम साहिबा के पास ये गए, डिप्टी कमिश्नर जो है मनरेगा के उनके पास ये गए, लेकिन सब जगह से ये खाली हाथ लौटे हैं। लेकिन अब परेशान हैं, सीधा कह रहे हैं कि अब हमें इंसाफ जो है वो हाई कोर्ट जाकर के मिलेगा। अब देखना होगा कि शिकायतकर्ता के दावों में कितना दम है, वो तो बाद में ही पता लगेगा। तो देशवार्ता पहुंचा था यहाँ के पूरे मुद्दे उठाने के लिए। इस तरह के मुद्दे अगर आप भी उठवाना चाहते हैं, कौन कौन लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिलहाल देशवार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।